तुम सप्लीमेंट्स ले रहे हो, लेकिन अगर अभी तुमसे पूछा जाए ये सप्लीमेंट एग्जैक्टली किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो बहुत चांसेस है कि तुम क्लियर आंसर ना दे पाओ। वे प्रोटीन लेते हो क्योंकि सुना है प्रोटीन जरूरी है, क्रिएटिन ले रहे हो क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है, और फैट बर्नर इसलिए क्योंकि नाम सुन के लगता है फैट जल जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, प्रॉब्लम ये है कि तुम उन्हें बिना कंटेक्स्ट के यूज कर रहे हो। बस किसी इन्फ्लुएंसर का फैंसी स्टैक देखकर खरीद लेते हो, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री तुम्हें एजुकेट कम और एक्साइट ज्यादा करती है। तुम्हें लगता है तुम इन्फॉर्म्ड हो, पर एक्चुअली में तुम इन्फ्लुएंस्ड हो। किसी का बॉडी देखकर तुम उसका सप्लीमेंट स्टैक कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके रिजल्ट सिर्फ सप्लीमेंट से नहीं आते। हम सिर्फ आउटकम देख रहे होते हैं, उसका सिस्टम नहीं। जब प्रोग्रेस नहीं दिखती तब लोग यूजुअली एक नया सप्लीमेंट ऐड कर देते हैं, ये सोच के शायद ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि सप्लीमेंट्स सिस्टम के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, उम्मीद के हिसाब से नहीं। तो इस वीडियो में हम सप्लीमेंट्स का पिरामिड डिस्कस करेंगे और समझेंगे सप्लीमेंट्स कब, क्यों और किस ऑर्डर में ऐड करना चाहिए। पिरामिड के सबसे नीचे आते हैं मैक्रोस। ये तुम्हारी बॉडी का डेली फ्यूल और रिकवरी सिस्टम का बेस है, और ये लेयर मेजरली फूड से कंप्लीट होती है। इस लेयर में सप्लीमेंट्स का रोल सिर्फ तब आता है जब एक्चुअल न्यूट्रिशनल गैप हो, और मेजॉरिटी इंडियन डाइट्स में कार्ब्स और फैट्स यूजुअली इनफ या ज्यादा ही होते हैं, लेकिन प्रोटीन मोस्टली मिसिंग होता है, और यही यूजुअली इस लेयर का सबसे बड़ा न्यूट्रिशनल गैप होता है। मेजॉरिटी लोग इसी वजह से अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि लोग पहले सप्लीमेंट ऐड करते हैं और बाद में डाइट फिक्स करने की सोचते हैं। वर्कआउट के बाद एक स्कूप वे ले लेते हैं और उन्हें लगता है प्रोटीन सप्लीमेंट ले लिया मतलब न्यूट्रिशन सॉर्टेड, जबकि आइडियली इसका अपोजिट होना चाहिए। सबसे पहले फूड स्ट्रक्चर और टोटल कैलोरीज क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि जब तक कैलोरीज स्टेबल और मील स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगे तब तक तुम्हें यह पता ही नहीं चलेगा प्रोटीन टारगेट क्या है, एक्चुअल गैप है भी या नहीं, और अगर है तो कितना है, ताकि प्रोटीन सप्लीमेंट एक्चुअल नीड के हिसाब से यूज किया जा सके। प्रोटीन पाउडर सिर्फ एक कन्वीनियंट तरीका है प्रोटीन गैप को फिल करने का। अगर खाने से प्रोटीन कंप्लीट हो रहा है तो प्रोटीन सप्लीमेंट प्योरली ऑप्शनल है। जब ये फाउंडेशन स्टेबल हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट फोकस होना चाहिए सपोर्ट लेयर पे। ये सबसे ज्यादा इग्नोर्ड लेयर है। मैक्रोस पे थोड़ा ध्यान आ भी जाता है, पर माइक्रोस के बारे में लोग सोचते भी नहीं, और इसी वजह से इस लेयर को स्किप करके सीधा परफॉर्मेंस सप्लीमेंट्स पे जंप कर देते हैं। जबकि रियलिटी में फाउंडेशन फिक्स होने के बाद सबसे पहले सपोर्ट लेयर फिक्स होना जरूरी है, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल में सनलाइट लो है, फूड क्वालिटी पुअर है, और कैलोरी डेफिसिट में फूड क्वांटिटी और भी कम हो जाती है। तो नेचुरली बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट गैप्स क्रिएट होते रहते हैं, क्योंकि मैक्रोस की तरह इन्हें सिर्फ फूड से कंप्लीट करना प्रैक्टिकल नहीं होता। इसी वजह से इनकी डेफिशिएंसीज बहुत कॉमन है, और यहाँ सप्लीमेंट्स जेन्युइनली यूजफुल होते हैं, क्योंकि जब तक ये लेयर स्टेबल नहीं होता बॉडी का सपोर्ट सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। रिकवरी वीक रहती है, एनर्जी अनस्टेबल रहती है, और परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट रहता है। इसलिए ट्रेनिंग फेज में या कैलोरी डेफिसिट के टाइम सपोर्ट लेयर फिक्स करना कंपलसरी है, और जब फाउंडेशन और सपोर्ट दोनों लेयर्स स्टेबल हो जाते हैं तब परफॉर्मेंस सप्लीमेंट कंसीडर किया जा सकता है। परफॉर्मेंस सप्लीमेंट्स बिगनर्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और सोशल मीडिया हाइप की वजह से यूजुअली लोग नीचे के 2 लेवल्स फिक्स किए बिना सीधा यहां जंप कर लेते हैं। बेस लेयर्स के बिना इन सप्लीमेंट का इफेक्ट कम और फीलिंग ज्यादा होती है, और इसलिए लोगों को लगता है अब वर्कआउट सीरियस होगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझो। परफॉर्मेंस सप्लीमेंट परफॉर्मेंस क्रिएट नहीं करते, वो बस परफॉर्मेंस को एम्पलीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिन मसल्स को एनर्जी सपोर्ट देता है और ट्रेनिंग क्वालिटी बेटर होती है। प्री वर्कआउट भी सिमिलर है, ये एक्चुअल एनर्जी क्रिएट नहीं करता, लेकिन स्टिमुलेशन, अलर्टनेस और फोकस इंक्रीज करता है। अब एक बेसिक चीज समझो, अगर मैक्रोज अनस्टेबल है और माइक्रोज इनकम्प्लीट है तो वर्कआउट क्वालिटी का करोगे क्या, क्योंकि ट्रेनिंग को रिजल्ट में न्यूट्रिशन कन्वर्ट करता है। क्रिएटिन या प्री वर्कआउट तुम्हें ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, ये सिर्फ ट्रेनिंग में एक्स्ट्रा पुश देते हैं, जिससे बॉडी के लिए मैक्रो और माइक्रो की डिमांड और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए परफॉर्मेंस सप्लीमेंट तभी मीनिंगफुल होते हैं जब नीचे के 2 लेयर्स पूरी तरह से स्टेबल हो। ये वो जोन है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स यूजलेस भी नहीं होते और एसेंशियल भी नहीं होते। यहीं पे मार्केटिंग सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स एडवांस लगते हैं, साइंटिफिक साउंड करते हैं, और इंस्टेंटली सीरियस एथलीट वाली फीलिंग देते हैं, और लोगों को लगता है शायद नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए ये जरूरी है।
यही लोग ऑप्टिमाइजेशन और नेसेसिटी में डिफरेंस भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोटीन ऑलरेडी इनफ है तो BCAA का एडिशनल इम्पैक्ट मिनिमल होगा, क्योंकि प्रोटीन से ऑलरेडी एसेंशियल अमीनो एसिड्स बॉडी को मिल रहे होते हैं। L-कार्टिनिन फैट ऑक्सीडाइजेशन में सपोर्ट कर सकता है, पर बिना कैलोरी डेफिसिट के फैट लॉस नहीं करेगा। L-आर्जिनिन से वर्कआउट में ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और टेम्पररी पंप फील होता है, पर टेम्पररी फीलिंग और एक्चुअल प्रोग्रेस सेम चीज नहीं होती, और यहीं पे लोग फीलिंग्स को रिजल्ट्स समझने लगते हैं। ग्लूटामिन भी यूजफुल हो सकता है रिकवरी, स्ट्रेस, गट हेल्थ इश्यूज या हाई ट्रेनिंग वॉल्यूम जैसे स्पेसिफिक सिचुएशंस में, लेकिन मेजॉरिटी जिम गोवर्स, स्पेशली बिगनर्स और इंटरमीडिएट के लिए ये नेसेसिटी नहीं होते। ये प्योरली सिचुएशनल सप्लीमेंट है, इसलिए ये सप्लीमेंट्स लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या बस एडवांस्ड फील दे रहा है? क्योंकि बहुत बार सप्लीमेंट की नीड क्लियर नहीं होती, सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रांग होती है। और पिरामिड के टॉप पे आता है सबसे अट्रैक्टिव जोन। ये वो सप्लीमेंट्स हैं जो बहुत एग्रेसिवली मार्केट किए जाते हैं, और इनके नेम्स भी केयरफुली ऐसे रखे जाते हैं जिससे इफेक्ट रियलिटी से ज्यादा पावरफुल लगे। नाम ही रिजल्ट्स प्रॉमिस करने लगते हैं, और ऑनेस्टली ये मार्केटिंग काम करती है, क्योंकि जब कोई फ्रस्ट्रेटेड होता है तो वो सिस्टम इंप्रूव नहीं करता, वो शॉर्टकट ढूंढता है, और ये लेयर इसी डेस्परेशन पे सरवाइव करती है। साइंटिफिकली देखो तो मोस्ट फैट बर्नर्स स्टिमुलेशन इंक्रीज करते हैं, एपेटाइट थोड़ा सप्रेस करते हैं, और कैलोरी बर्न स्लाइटली इंक्रीज कर सकते हैं, पर ये इफेक्ट बहुत छोटा होता है। जब तक पिरामिड के नीचे वाले लेयर्स प्रॉपरली स्टेबल नहीं होते, तब तक इस लेयर के सप्लीमेंट्स का एक्चुअल इफेक्ट प्रॉपरली फील भी नहीं होता। असल में बहुत बार लोग ये सप्लीमेंट नहीं बल्कि होप खरीद रहे होते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स सिस्टम के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, उम्मीद के हिसाब से नहीं। और इसीलिए इस लेयर में आने से पहले पूरा पिरामिड को सही से इवेलुएट करना जरूरी है, वरना शॉर्टकट्स का एक्साइटमेंट तो मिल जाता है, रिजल्ट्स नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो में हर सप्लीमेंट कवर नहीं किया गया है, क्योंकि गोल हर प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना नहीं बल्कि सिस्टम समझाना था। इसलिए मैंने पूरे सप्लीमेंट पिरामिड की एक कंप्लीट लेयर लिस्ट भी बनाई है, जहां तुम ऑलमोस्ट हर कॉमन सप्लीमेंट, उसका लेयर और उसका एक्चुअल यूज केस प्रॉपरली देख सकते हो। लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी सप्लीमेंट देखकर तुम डायरेक्टली समझ सको ये फाउंडेशन है, परफॉर्मेंस है या सिचुएशनल है। अब सबसे जरूरी बात, कोई भी सप्लीमेंट्स फाउंडेशन को रिप्लेस नहीं करता। सप्लीमेंट्स तब काम करते हैं जब बॉडी ऑलरेडी सही तरह फंक्शन कर रही हो। ये पूरे सिस्टम का सिर्फ एक टूल है, पूरा सिस्टम नहीं। सप्लीमेंट्स विजिबल होते हैं इसलिए एक्साइटिंग लगते हैं, पर एक्चुअल प्रोग्रेस वो मोस्टली उन चीजों से आती है जो विजिबल नहीं होती, बिल्कुल आइसबर्ग की तरह। ऊपर सप्लीमेंट्स दिख रहे होते हैं, पर नीचे एक्चुअल सिस्टम होता है। और जब तुम ये पिरामिड समझ जाते हो, तब तुम रैंडम सप्लीमेंट्स कलेक्ट करना बंद कर देते हो और फाइनली सिस्टम बिल्ड करना स्टार्ट करते हो। अगर ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और रीसेट नेशन को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वैल्यूएबल रीसेट के साथ।